दो माचिस की तीलियों का ऐसा कमाल देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की टिप्स बेहद खास होने वाली है, जो कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगी। सिर्फ दो माचिस की तीलियाँ। तो देर ना करते हुए आप लोगों के साथ में हम शेयर करेंगे सबसे पहली टिप्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। इस समय सर्दियों में बहुत काम आने वाली है। हमें चाहिए, रात में जब हम सोने के टाइम चलते हैं, हम महिलाएं क्या करते हैं, काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं जो कि समझ में नहीं आता, अपने लिए समय भी नहीं निकलता है, तो हाथ पैर बहुत ही रूखे रूखे हो जाते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। सारे काम ख़त्म हो जाएं, उसके बाद आपको ले लेना है एक ग्लिसरीन की शीशी होती है, छोटी सी आती है, ये आपको मिल जाएगी। और थोड़ा सा चाहिए गुलाब जल। ये दोनों चीज़ें ऐसी काम हैं कि जो कि आपकी कितनी भी स्किन ड्राई होगी, या एड़ियाँ फटती हैं, या आपके चेहरे में दाग धब्बे हैं, उनको दूर करने के लिए सिर्फ यही दो चीज़ें चाहिए और आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए। दोनों को हमें मिला लेना है। तो इसमें गुलाब जल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए। ग्लिसरीन की मात्रा मतलब एक भाग ग्लिसरीन होनी चाहिए और 3 भाग हमें गुलाब जल मिलाना है। इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद में जब रात को आप सोने जाते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना, अपने हाथ पैर और चेहरे पे लगा लेना है और लगा करके सो जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो रूखी रूखी त्वचा है और ये अब एकदम मुलायम हो जाती है और आपके चेहरे से भी दाग धब्बे हटते हैं। बस इसे लगा करके सो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, गुलाब जल और ग्लिसरीन जो होती है बहुत ही काम की होती है। आपको चेहरे से कितने भी जैसे झाइयाँ हो जाती हैं, उनके लिए आप रात में लगा लीजिए और सुबह में जब उठिए तो आप बिना मुँह धुले ही इसमें नींबू लगा लीजिए थोड़ा सा, तो और अच्छे से काम करता है। इस तरह से लगा करके उसके बाद में जो बचा हुआ है आप पैरों में लगा लीजिए, तो आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। बस 2 दिन आप लगा करके देखिए, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत ही काम की हैं। हम तो हर सर्दियों में इसे यूज़ करते हैं, तो मैं आप लोगों के भी सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी इसे यूज करें। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स, जिसे जब भी हमारी धनिया धुल के काटते हैं तो क्या होता है, चाकू और हाथ दोनों में ऐसा लगने लगती, चिपक जाती है, जो कि बहुत ही बेकार लगता है और बहुत ही समय भी लगता है। तो इस तरह से आप चाहें तो सेल पे रख करके इस तरह से कट कर लीजिए, बहुत जल्दी से कट जाता है, इससे समय भी बचता है। और चाहें तो छोटी वाली सीजर से भी इस तरह से काट सकते हैं। और फिर इसके बाद में क्या होता है, जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी बनाने के बाद में हम सब्ज़ी जब थोड़ा ठंडी हो जाए, उसके बाद में धनिया डाल के और कुकर का ढक्कन ज़रूर लगा दें, ताकि जैसे कभी कभी होता है ना कि सब्ज़ी में धनिया डालना भूल जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही काम की है। अब बढ़ते हैं अगली हमारी जो टिप्स है। मूंगफली खाना सभी को पसंद होता है। जैसे कभी हाँ, घर में मूंगफली ढेर सारी आ जाती है, हम लोग छील के रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब इसका हम छिलका हटाना होता है, तो ये बहुत ही निकलता नहीं है जल्दी और पूरे घर में फैलता है। तो इसके लिए आपको छोटी सी टिप्स अपनानी है। इस तरह की सब्ज़ी धुलने वाली डलिया सभी के घर में होती ही होती हैं। जैसे कुछ छोटे छेद की होती हैं और कुछ इस तरह की होती हैं। तो जो ये चौकोर वाली डलिया है, आप देख रहे हैं, जितना भी छिलका है एकदम से आपके दाने एकदम साफ़ हो जाते हैं। बस बिल्कुल भी आपको एक छिलका नहीं रह जाएगा। और मूंगफली इस तरह से छील करके जब रख लेते हैं, तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ खाने का मन करता है या मीठा खाने का मन है, तो उस टाइम पे आपको बस चुटकियों में ये काम हो जाता है जब भी। और इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे जो भी है बना करके छील के रख लीजिए। और बच्चों को या बड़ों को, सर्दियों में तो हर कोई मूंगफली खाते हैं, लेकिन जब यही होता है छील के खाना होता है तो बहुत ही दिक्कत होती, ना बच्चे खाते हैं ना बड़े खाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक डब्बे में भर के रख दीजिए। इस तरह देख सकते हैं, एक भी छिलका आपको नहीं दिखाई देगा। सिर्फ एक डलिया से अगर 1-2 रह गया है तो उसको आप हाथ से निकाल सकते हैं। वैसे सारा का सारा निकल गया है, जितना भी होता है सारा निकल जाता है। अब इसे किसी डब्बे में भर के रख दीजिए और फिर जब भी कुछ बनाना हो तो तुरंत के तुरंत ये बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि इस समय सर्दियों में इसकी चिक्की बनाना बहुत ही खाना भी पसंद आता है और बनाना भी बहुत झटपट से बन जाता है। इसे मार्केट में ख़रीदते हैं तो हम जो गोल वाली आती है वो हमारी बहुत ही महंगी मिलती है। बस अभी हमें आधी कटोरी मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, 1 चम्मच घी डाल दिया है और बस इसे हमें
हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा जितनी देर लगता है गुड़ पिघलने में, बस उतना ही समय लगता है और हमारी चिक्की बनके रेडी हो जाती है। अब इस तरह से थोड़ा सा इसको पानी में डाल करके देख लीजिए, जब ये टूटने लगे, जैसे लगे कि ये टूट रहा है गुड़ एकदम से, बस उसी टाइम पे आपको मूंगफली के दाने डाल देने हैं और इसे मिक्स कर देना है। तो है ना, जल्दी से तुरंत के तुरंत बन जाती है और ऐसे लगता है कि कितना मुश्किल होगा इसे बनाना, लेकिन ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। एक तरफ खाना बना करके रख लीजिए और रोटियां बनाने के पहले इसे बना दीजिए और फिर बाद में सबको इसका खाने के बाद आप दे सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाता है। देखिए इस तरह से अब हमें मिक्स कर देना, गैस को बंद कर दीजिए। बस इतना ध्यान रहे इसे अच्छे से मिला देना है और जब मिला देंगे उसके बाद में आपको सबसे आसान तरीका, सेल्फ के ऊपर थोड़ा सा घी लगाइए ताकि ये हाथों में गर्म होता है ना, तो इसलिए वजह से हाथों में मतलब हाथ जलने लगते हैं। इसके लिए घी लगा लेने से क्या होता है कि कोई भी गर्म चीज़ बहुत कम लगती है। तो इस तरह से देखिए हमें इसे छुड़ा लेना है और बस बेलन की सहायता से आप इसे बेल दीजिए। बहुत ही जल्दी बनके तैयार होने वाली ये चीज़ है और ये झटपट बन जाती है। जब कभी हमारा मन करता है, हम तो ऐसे मूंगफली खा नहीं पाते हैं, बस यही होता है कि इसकी चिक्की बना लेते हैं। बस इसको सभी पसंद करते हैं, बच्चे बड़े, और सभी लोग इसको झटपट खाते भी हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी ढेर सारी हमारी चिक्की बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे बना करके आप किसी डब्बे में भर के रख लीजिए। थोड़ा सा गर्म हो, हल्का सा गर्म होने पर ही चाकू से कट कर दीजिए और बस इसके पीस निकाल लीजिए। ये बहुत ही जल्दी बनती है। तो उम्मीद करूँगी इन टिप्सों में आप लोगों को कोई ना कोई टिप्स तो ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये सर्दियाँ आप लोग भी मूँगफली जब भी लेके आएँ तो ऐसे मूँगफली ना खा करके आप इस तरह से चिक्की बना करके रख लीजिए। देखिए ढेर सारी चिक्की बन जाती है। थोड़ी सी 250 ग्राम मूँगफली में आप देखिए कितनी सारी हमने चिक्की बना करके तैयार की है। तो ये बहुत ही खस्ता और बढ़िया बनती है। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो अब चलिए बताते हैं सबसे मेन वाली टिप्स, जो कि बहुत ही कमाल की है। आपने देखा होगा कि जब घर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, हर प्रकार से आदमी मेहनत तो करता है लेकिन कोई भी फल नहीं मिलता है या कोई दिक्कत होती है, तो पता नहीं कैसे कैसे विचार मन में आते रहते हैं। तो देखा जाए तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 माचिस से पता लगाना है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है और अब कौन सी दिक्कत है, कोई नज़र दोष तो नहीं है। इस तरह से एक साफ़ कटोरी में पानी ले लेना है और पानी लेने के बाद में आपको सिर्फ यही नॉर्मल माचिस की 2 तीलियाँ लेनी हैं और 2 तीलियाँ ले करके इस तरह से आपको क्या करना है, एक एक तीली, एक दो मतलब दोनों एक साथ नहीं डालनी है, अलग अलग तीली करके इस तरह से हम डालेंगे। तो पहले एक डाल दीजिए, फिर दूसरी डाल दीजिए। अब इसका ये कैसे पता लगेगा, अगर तीलियाँ आपस में तैर के ऊपर आपस में टच होती हैं या एक के ऊपर एक चली जाती है पानी में, तो समझ लीजिए कि आपके घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा है। अगर नहीं जो है तो ये आपस में नहीं मिलेंगी और दूर दूर ही रहेंगी, क्योंकि पानी में ये तैरती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। से अगर आपको कोई भी टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।